Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 1.1 12 क्लास मैथ्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करेंगे और इससे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। इस फंक्शन g की g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 की डोमेन निकालनी है और इसकी रेंज निकालनी है। देखें ये है हमारे पास अंडर रूट x प्लस 1 डोमेन, ये हमारी नंबर लाइन है 0 +1 +2 एंड सो ऑन, इधर प्लस इन्फिनिटी, और अगर हम 0 से उधर जाएं तो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। तो इस रियल लाइन की वो तमाम वैल्यूज जिनके लिए ये कुछ आंसर दे हमें, इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी ना दे, तो वो इसकी डोमेन कहलाएंगे। देखिए अगर इसमें हम 0 रखें, एक्स पर 0 रखें तो ये आता है 0 + 1 1 आ गया, और अगर हम इसमें 1 रखें तो ये हमें 2 अंडर रूट 2 आंसर देता है। अगर हम इसी तरह से वैल्यूज रखें 0 से आगे 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाएं तो ये हमें कुछ ना कुछ आंसर देगा। इसी तरह से अगर हम 0 से पीछे चलें, इसमें -1 रखें तो -1 + 1, तो फिर ये हमें 0 आंसर देगा, इन्फिनिटी तो नहीं देता या एवटा तो नहीं देता। -2 रखें तो फिर ये हमें देगा -2 + 1 -1, तो फिर ये कम्प्लेक्स में आ जाता है, ये एवटा स्केल बन जाता है। यानी ये -2 जो वैल्यू है ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि -2 से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं हम जो मर्जी इसमें रखें, इसमें रियल लाइन में से जो मर्जी इसमें रखें वो इसकी डोमेन में शामिल हैं। यानी -2 अगर इसमें रखें या -2 से पीछे वाली वैल्यूज -3 -4 रखें तो ये हमें आयोटा आंसर देता है, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। इसका मतलब है -2 से लेकर -2 उसमें शामिल नहीं है, -2 उसमें शामिल नहीं है, -2 से उधर हम कोई भी वैल्यू रखें तो ये हमें कोई ना कोई आंसर देगा। -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो मर्जी इसमें रखें ये आपको कुछ ना कुछ आंसर दे देगा। तो लिहाजा इसकी डोमेन है डोमेन ऑफ g ऑफ x -2 से लेकर -2 खुद उसमें शामिल नहीं है, लिहाजा इसको हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, -2 खुद उसमें शामिल नहीं है। लेकिन -2 से हम पीछे की तरफ चलें, -1 रखें ये हमें आंसर देता है, 0 रखें आंसर देता है। इसके -1 -2 से आगे कोई भी वैल्यू इसमें रखें आपको ये आंसर देगा, प्लस इन्फिनिटी तक आप जो मर्जी वैल्यू रखें ये आपको कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो यही आपकी इसके लिए डोमेन है -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। -2 कुछ शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। या आप इसको यूं लिख सकते हैं कि ये -1 से लेकर, यानी -1 उसमें शामिल करेंगे, फिर आप अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर ये लिखें -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप इसमें रखें ये आपको आंसर देता है। लिहाजा ये इसकी डोमेन है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसकी रेंज क्या होगी, रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो इसका आंसर्स आएंगी। अब देखें अगर हम इसमें रखें, हमारी वैल्यू शुरू हो रही है -1 से, -1 उसमें शामिल है, -1 इसमें रखें, सबसे छोटी वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं वो -1 है। इससे पीछे हम नहीं जा सकते क्योंकि -2 रखने से, -3 -4 रखने से ये आयोटा आंसर देता है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं वो है -1। तो अगर हम इसमें -1 रखेंगे तो ये हमें आंसर देता है -1 + 1 0, तो ये हमें 0 आंसर देता है। यानी 0 और इसके बाद -1 से आप पीछे की तरफ चलें, 0 रखें आपको आंसर मिलेगा, आप 1 रखें फिर भी कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है, इसके जो आंसर आएंगे वो 0 से शुरू होंगे, 0 खुद उसमें शामिल है, ये 0 आंसर दे सकता है। -1 रखने से ये 0 आंसर देता है। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपको कोई भी आंसर मिल सकता है और प्लस इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है। तो ये इसकी रेंज होगी, ये उसकी डोमेन है और ये उसकी रेंज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। या आप यूं कर सकते हैं इसको कि इसकी जो डोमेन है ये होगी x + 1 अंडर रूट में है, चूंकि x + 1 अंडर रूट में है तो इसकी डोमेन वो तमाम वैल्यूज होंगी जिन पर ये वाली चीज x + 1 जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आंसर दे। इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। तो फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी x की ये डोमेन होगी -1 इक्वल -1 है, -1 से लेकर ग्रेटर -1, ग्रेटर -1 का मतलब है 0 +1 +2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक आप यूं इसको कर सकते हैं। तो डोमेन इसकी वो तमाम वैल्यूज होंगी इस रियल लाइन की जो जिन पर ये कुछ ना कुछ आंसर हमें दे दे। तो ये -1 से आगे तमाम वैल्यूज के लिए हमें कुछ ना कुछ आंसर देता है, जबकि -1 से पीछे वाली वैल्यूज रखें तो फिर ये हमें आयोटा में आंसर देता है जो कि इसकी डोमेन में नहीं आएंगे।
और सबसे छोटी वैल्यू जो डोमेन में है वो -1। अगर हम -1 इसमें रखें तो इसकी रेंज बन जाती है 0, -1 रखने से 0, और -1 से आगे चले 0 +1 +2 रखते जाए, इसमें ये आपको आंसर देता जाएगा, तो ये इसकी रेंज कहलाएंगी। तो ये इस फंक्शन जी एफ एक्स की डोमेन है और ये इसकी रेंज है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 जी एफ एक्स है x-3 मॉड। इसकी डोमेन निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। अब देखें ये है x-3 मॉड। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आती है, मसलन -5 आ जाए, -8 आ जाए, तो जब मॉड खत्म करते हैं तो पॉजिटिव बन जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है। अब देखो इसमें x की जगह पर इस रियल लाइन की जो मर्जी वैल्यू रखो, -∞ और इन्फिनिटी के अलावा इनके दरमियान में जो मर्जी वैल्यू रखें, -3 रखें, ये आपको आंसर देगा -3 मॉड, -6 आ जाएगा। तो जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगा। इस रियल लाइन की कोई भी वैल्यू जो मर्जी आप इसमें रखें, इसने आपको कोई ना कोई आंसर देना है। इसका मतलब है ये सारी रियल लाइन जो है ये इसकी डोमेन है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज रियल लाइन, या उसको यूं लिख लें, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें, -∞ और +∞ खुद इसमें शामिल नहीं है, इन दोनों के दरमियान की कोई भी वैल्यू जो मर्जी इसमें रखें ये आपको आंसर देगा। लिहाजा इसकी डोमेन जो है यही रियल लाइन है, या इसको आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो रियल लाइन है। जी ऑफ एक्स जो है वो रियल लाइन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख लें। अब इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज में देखें, अब यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू रखें इस रियल लाइन की, इसने हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देना है। मसलन आप एक्स यहाँ पर -100 रख दें, -100 -3, तो ये बन जाएगा -103। तो ये जब मॉड से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसने हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देना है। आप इसकी जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें ये हमेशा आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देगी। और पॉजिटिव आंसर कहाँ से शुरू होते हैं? जो नॉन नेगेटिव है, 0 से लेकर इस तरफ, 0 से लेकर +∞ तक, ये सारी इसकी रेंज है। ये 0 आपको आंसर दे सकती है, क्योंकि आप इसमें यहाँ पर +3 रखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। 0 से इसके आंसर शुरू होंगे। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स 0 उसमें शामिल है, 0 से लेकर पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ये आंसर दे सकती है, +∞ तक। तो +∞ खुद उसमें शामिल नहीं है, 0 आंसर दे सकती है, +∞ के दरमियान में ये कोई भी आंसर दे सकती है। तो यही इसकी रेंज है। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये पीस वाइज फंक्शन है, इसमें दो वैल्यूज आ गई हैं, जी ऑफ एक्स है 6x + 7 और 4 - 3x। बुक में उसने यहाँ पर सिर्फ 4 - 3 दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर आएगा 4 - 3x। जी ऑफ एक्स है 6x + 7 और 4 - 3x। 6x + 7 है उन वैल्यूज के लिए जब हम x को पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू -2, यानी -2 समेत -2 और -2 से लेस, -2 से छोटी वैल्यू जब रखेंगे तो हम इसको यूज करेंगे 6x + 7 को। x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए हमारा फंक्शन होगा ये, और -2 ग्रेटर देन -2 और -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, यहाँ से लेकर बड़ी वैल्यूज के लिए, सब के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे 4 - 3x को। x ग्रेटर है -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये पीस वाइज है। जी ऑफ एक्स है 6x + 7 और x है हमारा लेस देन इक्वल टू -2। तो इसमें देखें उसने खुद ही बता दिया है कि इसकी जो डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू -2 है, यानी -2 समेत लेस देन इक्वल टू -2, इक्वल भी है, यानी -2 से लेकर लेस, लेस जो है इधर वाली वैल्यू सारी लेस है, -2 से लेकर -∞ तक। तो इसकी जो डोमेन है वो उसने खुद ही बता दी है। इसकी डोमेन है -∞ से लेकर -2 तक, -2 उसमें शामिल है, -2 के इक्वल भी है इसलिए -2 उसमें शामिल है। इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होती इसलिए इसको ये ब्रैकेट लगाते हैं। जहाँ पर ये ब्रैकेट लगाई जाती है इसका मतलब है ये वैल्यू इसमें शामिल है। तो -∞ से लेकर -2 तक आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इसमें पुट कर सकते हैं, -∞ से लेकर -2 तक। तो ये इसकी डोमेन भी फिर यही होगी। इसी तरह से जब इसकी निकालेंगे जी ऑफ एक्स 4 - 3x है, और इसके लिए भी उसने बता दिया कि x है ग्रेटर देन -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए। अब -2 से बड़ी वैल्यूज इधर वाली सारी, लेकिन -2 खुद उसमें शामिल नहीं है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, इसमें इक्वल भी था, x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर देन -2 के लिए ये है। लिहाजा इसकी डोमेन आ जाएगी, इसकी भी डोमेन उसने खुद ही बता दी है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स
ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी, यानी -2 खुद इसमें शामिल नहीं, -2 से लेकर -2 से बड़ी वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी तक आप इसमें पुट कर सकते हैं। -2 खुद इसमें शामिल नहीं और प्लस इन्फिनिटी तक आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन है। -2 भी इसमें शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो वैसे भी शामिल नहीं होता। ये आ गया इसका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 और -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, क्योंकि -2 इसमें शामिल है, इसमें नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 इसमें शामिल हो गया और प्लस इन्फिनिटी तक हम इसको लिख सकते हैं, या इसको आप यूं लिख सकते हैं डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। पीछे जो आंसर दिए हुए हैं उसने बुक में वो अक्सर गलत हैं। ये आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, इकट्ठा लिखें इनको, यूनियन ये कर लें, -2 से प्लस इन्फिनिटी। तो चूंकि अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हम इसको लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, क्योंकि -2 इसमें शामिल है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये आ जाएगी इसकी डोमेन, ये आ जाएगी। या इसको आप लिख सकते हैं कि रियल लाइन सारी जो है वो इसकी डोमेन है। इसके बाद हमने मालूम करनी है इसकी रेंज। अब देखिए रेंज इसकी दोनों की हम कैसे निकालेंगे। इसमें देखें हम x की जगह पर पुट कर सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू जो आप इसमें पुट कर सकते हैं वो है -2, सबसे छोटी, लेस देन इक्वल टू -2, यानी -2 के इक्वल है। -2 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखें ये हमें क्या देता है। जब हम इसमें 6x + 7 में पुट करेंगे x = -2, ये हमें देता है -2, ये हो जाएगा -12 + 7 -5 आ जाएगा, तो ये -5 देता है। और हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं लेस देन -2, लेस देन -2 -3 है, -4 है। एक और पुट करके देखते हैं, -3 रखेंगे, इससे छोटी वैल्यूज हम रख सकते हैं इसमें, -3 इसमें रखेंगे तो -18 + 7 आ जाएगा, -18 + 7 -11 आ गया। ये मजीद छोटी होगी, पहले -5 था, अब -11 आ गया। इसी तरह से आप रखते जाएंगे तो ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो शुरू हो रही है -2 से लेकर तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, -5, ये -5 इसने आंसर दिया ना, तो हमने आंसर्स देखने इसके माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये बढ़ रही है और -5 से ये शुरू होते हैं इसके आंसर्स, माइनस इन्फिनिटी से -5 तक। तो -5 ये आंसर दे सकती है क्योंकि -2 इसमें शामिल है। जब हमने -2 इसमें रखा तो इसने आंसर दिया -5, यानी -5 इसकी रेंज में शामिल है, तो ये इसका आ गया। अब जब हम -2 से छोटी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो आंसर और छोटा होता जाता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, यानी -5 माइनस इन्फिनिटी से -5 के दरमियान इसके आंसर्स आएंगे। तो इसकी जो रेंज है वो तो आ गई ये। अब हमने रेंज निकालनी है इसकी भी, 4 - 3x। अब इसमें देखें, इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ी, यानी -2 -1 से बड़ी, -1 0। अगर हम इसमें -2 रखें तो ये हमें देता है -2 4 -3 इंटू -2, ये आ जाता है 4 + 6 10, तो ये हमें आंसर देता है 10। तो 10 जो है इसकी रेंज में शामिल नहीं है, क्योंकि हम इसमें x की जगह पर जो वैल्यूज रखनी है वो -2 से बड़ी रखनी है, जबकि हमने यहाँ पर रखा है -2, तो ये कभी भी हमें 10 आंसर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी। अब जब हमने इसमें माइनस रखा है, इसमें ये -2 रखा है, ग्रेटर देन -1 जाना है हमने, -1 रखेंगे तो ये हमें दे देगा 4, -1 रखेंगे तो +3, तो +7, यानी इसका आंसर छोटा हो रहा है। पहले 10 आया था, अब 7 आ गया। इसी तरह से हम अगली वैल्यूज रखते जाएंगे तो ये मजीद छोटा होता जाएगा, यानी ये बढ़ रहा है कहाँ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा इसका आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर 10 तक, यानी ये दोनों उसमें शामिल नहीं है। तो इसकी जो रेंज है वो है ये। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -5, -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -इन्फिनिटी से +10। ये इसकी डोमेन आ गई और ये इसकी रेंज आ गई। इसके बाद ये इसका 6 पार्ट भी इसी तरह से है, g of x -1 जबकि x है लेस देन 3 और 2x + 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो g of x है x -1 फॉर x इज लेस देन 3। अब देखिए इसकी भी डोमेन उसने खुद ही बता दी है कि इसकी जो डोमेन है
डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स वो है वो वैल्यूज जो लेस देन 3 है, लेस देन 3 यानी पॉजिटिव 3 से लेस, यानी इधर वाली तमाम वैल्यूज, यानी 3 से छोटी तमाम वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी तक, यानी ये आ जाएगा फिर आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। 3 खुद उसमें शामिल नहीं है, लिहाजा इसको हम यूं लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। 3 खुद उसमें शामिल नहीं है, यानी माइनस इन्फिनिटी से और प्लस 3 के दरमियान वाली तमाम वैल्यूज इसकी डोमेन है। इसी तरह से इसके लिए भी उसने बता दिया, इसकी जो डोमेन है वो उसने बताई है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव 3, यानी यहाँ से आगे 3 खुद उसमें शामिल है, 3 भी उसमें शामिल है, यानी 3 से लेकर ग्रेटर, ग्रेटर के लिए हम इधर जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसकी डोमेन आ गई, इसकी डोमेन ये आ गई और इसकी ये आ गई। और अगर हम दोनों को इकट्ठा लिखेंगे डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम इसको यूं लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और यूनियन 3 से लेकर, अब इसमें 3 शामिल है, इसमें 3 शामिल है, लिहाजा इसको हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, लिहाजा इसको हम लिखेंगे 3 उसमें शामिल है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे इसे, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। और देखें इसमें 3 शामिल नहीं, इसमें तो है, तो अगर हम इनको इकट्ठा लिख लें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी डोमेन है, तो ये इसकी डोमेन बन गई। इसी तरह से अब हम निकालेंगे इसकी रेंज, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए, इसी तरह से हम इन दोनों के लिए अलग-अलग रेंज निकालेंगे। अब देखें इसमें है इसकी जो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है और एक्स है लेस देन 3। अब 3 खुद उसमें शामिल नहीं, अगर हम 3 इसमें रखें तो ये हमें क्या आंसर देता है, ये हमें देता है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये हमें 2 आंसर देता है। यानी 3 से छोटी वैल्यूज हमने इसमें रखनी है, लेकिन हमने रखा है 3, ये 3 रखने से आंसर दे रहा है 2, यानी 2 तो ज़ाहिर फिर इसके रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि 3 हम रख ही नहीं सकते, इसमें रखेंगे तो 2 आंसर आता है, तो इसका मतलब है 2 इसकी रेंज में शामिल नहीं है। और अगर हम लेस देन 3 इससे पीछे वैल्यूज रखते हैं, मसलन हम लेस देन 3 के लिए 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 अगर फर्ज करें रखें तो ये हमें देता है 2 माइनस 1, ये हमें 1 आंसर देता है। वैल्यूज छोटी होनी शुरू होगी, 2 आया था फिर 1 आया, यूं जो हम छोटी वैल्यूज रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, कम हो रही है वैल्यूज, लिहाजा इसकी जो रेंज है जी ऑफ एक्स की, इसकी जी ऑफ एक्स की वो आ जाएगी 2 उसमें शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 2 तक, ना माइनस इन्फिनिटी उसमें शामिल है और ना उसमें प्लस 2 शामिल है, ये इसकी बन जाएगी डोमेन। अब दूसरे के लिए अगर हम देखें, इस वाले के लिए तो ये है जी, एक तो ये आ गई हमारे पास। अब इसके लिए 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स है 2x प्लस 1 और x रखना है हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इक्वल 3 इसमें शामिल है, 3 रखें इसमें, तो ये हमें आंसर देता है 6 प्लस 1 यानी 7, यानी 7 इसकी डोमेन में शामिल, रेंज में शामिल है, क्योंकि ये हमें 7 आंसर दे सकता है, इक्वल 3 इसमें मौजूद है। और अगर हम ग्रेटर रखनी है वैल्यूज 3 से ग्रेटर, 4 रख के देखें, 4 रखें इसमें, तो ये हमें देता है 4 2 पर 8 जमा 1 9, तो ये हमें 9 आंसर देता है, यानी वैल्यूज बढ़नी शुरू, पहले 7 था अब 9 आ गया, इसी तरह से हम 5 रखेंगे और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यानी वैल्यूज बढ़नी शुरू होगी, तो ये जा रही है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस ये आ गया हमारे पास 7 से लेकर, 7 इसकी डोमेन में शामिल है, रेंज में शामिल है 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसकी जो है डोमेन और रेंज ये हमने निकाली। और इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7, 7 उसमें शामिल है और प्लस इन्फिनिटी तक, अब यूं भी इसको लिख सकते हैं, तो ये इसकी रेंज है, ये रेंज है जी ऑफ एक्स की, और ये जो है ये उसकी डोमेन है, तो यही हमने इसमें मालूम करना था।